नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या मनीष सिसोदिया ने रहस्य खोलना शुरू कर दिया है? यूं तो ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इन दिनों सियासी गलियारों में जिस तरह से इसको लेकर चर्चा चल रही है, उसने हलचल बड़ी बढ़ा दी है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि जो सरकार खुद जासूसी के आरोपों में फंसी हुई है और जिसे लेकर सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, आखिर वो सरकार जो है वो जासूसी का आरोप क्यों लगा रही है। एक और दूसरा ये कि किसी को आम आदमी पार्टी की जासूसी करके मिलने क्या जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है या फिर आम आदमी पार्टी कोई स्वांग रच रही है। और एक प्रश्न यह भी है कि जब आम आदमी पार्टी खुद सवालों और झंझावातों में घिर जाती है तो वो अपना ठीकरा फोड़ने के लिए क्या दूसरे का सर ढूंढती है। ये जो सवाल है, इन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत तो ये ठीकरा फोड़ने वाले से ही करते हैं, क्योंकि इसे लेकर दिल्ली में राजनीति बड़ी गर्मा गई है। फिर आएंगे मनीष सिसोदिया वाले मसले पर, क्योंकि वो मसला बड़ा गंभीर है और जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं ने अरविंद केजरीवाल की तो कम से कम समस्या बढ़ा दी है। वैसे ये जो ठीकरा फोड़ने वाली उनकी आदत है, उसने भी उनके लिए संकट बड़ा कर दिया है। कैसे, वो आपको बताता हूं। देखिए, दिल्ली में जल भराव हो गया, जिस तरह से बारिश हुई, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, बारिश बहुत हुई। उसके पहले जब दिल्ली स्विमिंग पूल बना था तो एमसीडी पर ठीकरा फोड़ दिया गया था, और अब जब कुछ करते नहीं बन रहा है तो हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दिया जा रहा है कि साहब वहां से इन लोगों ने पानी खोल दिया है। और फिर इन्होंने बाकायदे गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और अब इतना पहुंच चुका है। और फिर उन्होंने कहा कि अभी आए सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुमान के अनुसार आज रात को यमुना का पानी यहां तक पहुंच जाएगा, और ये इसके लिए जो है आप देखिए, इन्होंने कहा यदि संभव हो तो हथनी कुंड बैराज से पानी को एक सीमित गति से ही छोड़ा जाए ताकि दिल्ली में यमुना का स्तर और ना बढ़े। यानी जो आप ये कहें कि बाढ़ की समस्या आ रही है वो, और दूसरा जो पानी की वजह से खूब बारिश हुई उसकी वजह से जो ये स्मार्ट सिटी बना रहे थे अरविंद केजरीवाल, जो कि ये तो दिल्ली को लंदन और पेरिस बना रहे थे, तो उसकी भी पोल खुल गई। तो अब जब पोल खुली तो उसका ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, हरियाणा के ऊपर फोड़ दिया जाए, गृह मंत्री के ऊपर फोड़ दिया जाए, तो उसके लिए चिट्ठी लिख दी गई। अब बड़ी बात यह है कि इन्होंने चिट्ठी तो लिख दी, अब उधर से जवाबी हमला हुआ। यानी भाजपा की तरफ से आदेश गुप्ता ने उनके ट्वीट को, मतलब उस पत्र को उन्होंने लिया और फिर जो सवाल उन्हें उठाया वो आप देखिए। क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन संकट, अमित शाह जी ऑक्सीजन दो। आपको ध्यान होगा कोरोना के समय की बात है। बिजली संकट, अमित शाह जी कोयला दो। जब बीच में कोयला का क्राइसिस था तब ये आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही थी कि वे कोयला नहीं दे रहे हैं तो बिजली कैसे होगी, तो उसी को लेकर आदेश गुप्ता ने लिखा। तीसरा ये लिख रहे हैं कोविड फैल रहा था, अमित शाह जी, मतलब कोविड फैल रहा था, अमित शाह जी बेड की व्यवस्था कर दो। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, अमित शाह जी मदद करें। आगे वो क्या लिखते हैं, ये बड़ी मार्के की चीज है। ये आदेश गुप्ता का ट्वीट है। मैं तो बस विज्ञापन पर हजारों करोड़ खर्च करूंगा और शराब का गोरख धंधा करूंगा, बाकी काम केंद्र करे। यह दरअसल कटाक्ष भी है आम आदमी पार्टी की सरकार पर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह सरकार जो खुद जासूसी के आरोप में फंसी हुई है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। इन लोगों ने फीडबैक यूनिट बनाई थी और उस यूनिट को जो आप ये कहिए कि उसके लिए जो फंड की व्यवस्था की गई थी वहाँ भी रजामंदी नहीं थी। कम से कम इस तरह के मामलों में जब फंड का मसला आ जाता है तो एलजी से पूछना पड़ता है, अनुमति ली जाती है, लेकिन वो भी नहीं थी। और एक सीक्रेट फंड बना के तमाम आप ये कहें कि अपने ही लोगों की आरोप है कि निगरानी की जा रही थी। अब इसका पता सीबीआई को चला तो सीबीआई ने प्राथमिक तौर पर जांच पड़ताल की, फिर उन्होंने पाया कि ना भाई,
ये लोग तो जासूसी करा रहे हैं, बाकायदे इन्होंने फीडबैक यूनिट बना रखी है और नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों की जासूसी हो रही है। सो उसको लेकर इनके खिलाफ मामला दर्ज होता है, यानी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। उसमें भी मनीष सिसोदिया फंसे हैं। अब ये भी बड़ी चीज है। अब जो सरकार खुद जासूसी के आरोपों में फंसी है, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रही है कि उसकी जो पार्टी है, उसकी पार्टी की जासूसी कराई जा रही है। मतलब अब या तो पार्टी में कुछ इन्होंने रखा है, और वैसे भी किसी को इनकी पार्टी की जासूसी कराकर मिलना क्या है। कह रहे हैं कि साहब कुछ लोग चले आते हैं रजिस्टर पे, कहो नाम लिखने के लिए तो नाम नहीं लिखते हैं, कुछ बाहर खड़े रहते हैं, कुछ अंदर आ जाते हैं, रेकी करने लगते हैं। अब ये तो बड़ा गंभीर मसला है, इस पर तो आम आदमी पार्टी को खुद ध्यान देना चाहिए अगर ऐसा है तो। और उनके पास तो बाउंसर वगैरह भी हैं। अब ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ चूंकि ये जो एसोसिएट फेलो वगैरह इन्होंने बना रखे हैं, और फेलो उसमें तो बाउंसर भी हैं, तो बाउंसरों को लगा दें कम से कम। भाई देखिए, अपनी सुरक्षा खुद करें। और ये जो जासूसी वाला स्वांग रचा गया है, ये स्वांग इसलिए कहा जा रहा है चूंकि जो सरकार खुद अधिकारियों, नेताओं पर जासूस छोड़ देती हो, उसकी कोई क्या ही जासूसी करा पाएगा। लेकिन फिर भी अब जब इस तरह की बात चली है, तो कहीं इसका कारण ये तो नहीं जो चर्चा चल पड़ी है कि मनीष सिसोदिया ने बहुत चीजें बोलना शुरू कर दी हैं, या आप कहिए कि हामी उन्होंने भरना शुरू कर दिया है। दो इंसिडेंट्स हैं, एक की तो चर्चा है और एक की तो बजाबते खबर हुई थी। पहला, 43 सिम और फोन, 43 सिम जो बदले जा रहे थे, तो जाहिर तौर पर किसी खास से बात करने के लिए ही बदले जा रहे थे। और जिस खास से बात करने के लिए बदले जा रहे थे, वो खास इतना खास था कि उसका नाम नहीं आना था। तो जब नाम नहीं आना था तो रोज सिम बदले जा रहे थे। और जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे उस समय, और सीएम तो अरविंद केजरीवाल, और वो अभी भी हैं। तो स्वाभाविक है कि जब सीएम का डिप्टी सीएम रोज सिम बदलता था और अलग अलग फोन का प्रयोग करता था, तो उस सब की जानकारी जाहिर तौर पर सीएम को रहती होगी, नहीं तो सीएम चलेंगे कैसे, और सीएम के पास नंबर रहता होगा। तो अब वो जो 43 सिम बदले जा रहे थे, वो 43 सिम किस खास से बात करने के लिए बदले जा रहे थे, ये सवाल तो उठेगा ही। सवाल यह भी उठ रहा है कि इन लोगों ने कहा था कि नहीं साहब कोई फोन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और एजेंसियों के सामने ये मनीष सिसोदिया ने कबूल किया कि नहीं फोन हमने डिस्ट्रॉय किया था। वो फोन जब एलजी सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हैं, उसके बाद वो फोन वो यूज करना बंद कर देते हैं, और एक फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया था। ये बात भी निकल कर आई। और आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कहा करती थी, उनके प्रवक्ता कि नहीं कोई फोन नहीं डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज सामने निकल कर आ रही है वो ये कि सी अरविंद ने जो बयान दिया था कि हमें मनीष सिसोदिया ने फोन किया और हम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, और वहां पर ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट अरविंद केजरीवाल ने दिया। फिर ये जो 5 से 12% हो गया, ये सब कुछ उसी न्यू एक्साइज पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था उसी में रखा हुआ था, मतलब उसी में था सारी चीजें। यानी जो फेरबदल हुआ वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से हुआ। अब ये चर्चा है, और खास तौर से कैपिटल टीवी ने तो बकायदे दावा किया इस बात का कि जब कन्फ्रंटेशन हुआ है सी अरविंद और मनीष सिसोदिया का, तब ये मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया है कि वो जो ड्राफ्ट है न्यू एक्साइज पॉलिसी का, वो दिया था अरविंद केजरीवाल ने सी अरविंद को। अब ये अपने आप में बड़ी चीज है, यानी विभाग कोई नहीं था, दस्तखत कहीं नहीं हो रहा था, लेकिन सारा काम काज और सारी ड्राफ्टिंग सब कुछ अरविंद केजरीवाल कर रहे थे अपने मंत्रियों के नाम पर। अब ये जो बात नई निकलकर सामने आई है, तो क्या अब ईडी सम्मन करेगी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अब सीबीआई तो पूछताछ कर ही चुकी है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।